एग्जाम्स आ गए और तैयारी अभी तक नहीं हुई, तो इसके लिए आपका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को। इन पेपर्स को कर आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और उसी अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर सकते हैं 100%। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी तैयारी भी हो सके 100%। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का कॉमर्स का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक पालन का आशय है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्यवसायिक लेन देनों का पुस्तक में लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करना। यहाँ पर मेरे को सी ऑप्शन में भी डाउट है, तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय लेखांकन व्यवहारों का लेख करती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा इकाई में। क्वेश्चन नंबर 4, दोहरा पहलू धारणा के अनुसार, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू संपत्तियां। क्वेश्चन नंबर 5, नई मशीन की स्थापना व्यय डेबिट होंगे। आंसर इज ऑप्शन बी, मशीन खाते में। क्वेश्चन नंबर 6, पाने वाले की ऋणी एवं देने वाले को धनी संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाते से। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक 18 संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आगम से। क्वेश्चन नंबर 8, अंतिम स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लागत एवं बाजार मूल्य में से जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। आंसर इसका आता है ऑप्शन नंबर सी, 22,000। ठीक है, कैसे आया है आपका जो भी यहाँ पर CGOS है वो ये दे रखा है। आप इस वैल्यू को ऐड करेंगे इन दोनों को और इसको माइनस करेंगे। दैट इज जो ओपनिंग स्टॉक है, जो परचेज है वो आप इसको ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग है उसको माइनस करेंगे, तो आपका टोटल जो गुड्स सोल्ड कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS, वो आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बी के खाते की जगह आ का खाता डेबिट करना किस प्रकार की गलती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लेखा संबंधी। क्वेश्चन नंबर 11, ए को 5% व्यापारिक कटौती पर ₹2000 के विक्रय पर विक्रय खाता होगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 से क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 12, ख्याति है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति। क्वेश्चन नंबर 14, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राहकों को दिया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक बट्टा। क्वेश्चन नंबर 17, चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 11, दीर्घकालीन जीवन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विजय एक फर्नीचर विक्रेता है, कौन सा मद उसके व्यापार के लिए माल होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेबल कुर्सी का क्रय। क्वेश्चन नंबर 17, तलपट प्रकट करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बाकी शेषों की अशुद्धियां। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, बड़ी मात्रा में किया गया विशेष ज्ञापन व्यय है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्थगित आगम व्यय। क्वेश्चन नंबर 20, यदि रोकड़ ₹20,000, स्थायी संपत्तियां ₹1,50,000, स्कंद ₹70,000 का लेन देन ₹50,000 हो तो पूंजी का राशि क्या होगी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है ₹1,90,000। क्वेश्चन नंबर 21, पूंजी और आगम के का अंतर क्या तैयार करने के लिए आवश्यक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अंतिम खाते। क्वेश्चन नंबर 22, दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ हुआ था। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इटली में। क्वेश्चन नंबर 23, रोकड़ बही का ऋणी शेष बताता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथ में रोकड़। क्वेश्चन नंबर 24, तलपट है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक विवरण। क्वेश्चन नंबर 25, पूंजीगत व्यय से। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संपत्तियां बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लघु कार्य राशि से अभिप्राय है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क। क्वेश्चन नंबर 27, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता द्वारा ब्याज की राशि को के क्रेडिट की जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता के खाते में। क्वेश्चन नंबर 28, किराया क्रय अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1872 में।
क्वेश्चन नंबर 92 भाड़ा प्रीमियम दिखाया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समुद्री यात्रा खाते के ऋणी पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 30 व्यय जिन्हें विभागों की बिक्री के अनुपात में बांटा जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विक्रय कमीशन। क्वेश्चन नंबर 31 किराया क्रय पद्धति में भुगतान न होने की दशा में विक्रेता संबंधित संपत्ति को, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वापस प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 जीएसटी का पूरा नाम है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 33 किस्त भुगतान पद्धति के क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी संपत्ति के प्रयोग का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 यदि कोई क्रेता किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता कर सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी माल की वापस प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 35 जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की गई दरें हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5%, 12%, 18 और 28। क्वेश्चन नंबर 36 जो व्यय विभागीय नहीं है उन्हें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामान्य लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत हास्य काटा जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रोकड़ मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 38 रॉयल्टी की गणना का आधार है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उत्पादन या विक्रय। क्वेश्चन नंबर 39 बंकर लागत को लिखा जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समुद्री यात्रा खाते के ऋणी पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 40 राज्य के अंदर लेन देन की दशा में कौन सा कर लगाया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 41 शाखा समायोजन खाते की प्रकृति होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाम मात्र खाते की। क्वेश्चन नंबर 42 किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता अपने खाते निम्न विधि से रख सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों में से कोई भी विधि। क्वेश्चन नंबर 43 वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी किराया क्रय पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 44 दिवालिया व्यक्ति द्वारा इस अवधि के बीच अपने किसी रिश्तेदार को किया गया संपत्ति का हस्तांतरण व्यर्थ माना जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47 किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता द्वारा प्रायः कुल ब्याज की राशि से क्रेडिट किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ब्याज खाता। क्वेश्चन नंबर 46 एड्रेस कमीशन को प्रदर्शित किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर समुद्री यात्रा खाते के ऋणी पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 47 लेखांकन सिद्धांत आधारित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वस्तु निश्चितता पर। क्वेश्चन नंबर 48 संपत्ति की निःशुल्क मरम्मत के लिए रख रखाव उच्चंत खाता निम्न के द्वारा खोला जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 49 वसूली योग्य लघु कार्य राशि को दर्शाया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 50 किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत वस्तु के मूल्य का भुगतान होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सामयिक किस्तों में। क्वेश्चन नंबर 51 विदेशी शाखा की दशा में लेनदारों की राशि परिवर्तित की जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंतिम दर पर। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से कौन सी विपरीत गणना विधि है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्याज की दर डिवाइडेड बाई 100 प्लस ब्याज की दर। क्वेश्चन नंबर 53 समुद्री यात्रा खाता है एक, आंसर इज ऑप्शन बी नाम मात्र खाता। क्वेश्चन नंबर 54 जहाजी बीमा निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वार्षिकी प्रीमियम इनटू यात्रा की अवधि अपॉन 12। क्वेश्चन नंबर 55 पट्टादारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को डेबिट किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अधिकार शुल्क खाते में। क्वेश्चन नंबर 56 जब शाखा का माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है तो माल के मूल्य को इनके द्वारा समायोजित किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टॉक संचिति खाते को क्रेडिट करके। क्वेश्चन नंबर 57 यदि शाखा को भेजे गए माल पर लाभ लागत का 33 इंटू 1/3% है तो विक्रय का यह कितने प्रतिशत होगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 25%। क्वेश्चन नंबर 58 अधिकार शुल्क खाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नाममात्र खाता। क्वेश्चन नंबर 59 सरकार या स्थानीय सत्ता को देय राशि निम्न के अंतर्गत आती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पूर्वाधिकार लेनदारों में। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से बेचे गए माल की लागत निकालिए, प्रारंभिक रहतिया 20,000, क्रय 65,000, भाड़ा रुपए 9,000, कमीशन रुपए 6,000 और अंतिम रहतिया रुपए 10,000। तो इसका टोटल आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 84,000। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से हाथ निकालने के लिए किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 शाखा ए से शाखा बी को भेजे गया माल डेबिट किया जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शाखा बी खाते में। क्वेश्चन नंबर 63 एक दिवालिया के स्थिति विवरण में पूर्वाधिकार लेन देन
लेनदार किस सूची में दिखाए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सूची डी। क्वेश्चन नंबर 64, खाने से संबंधित अजीका शुल्क में स्वामी कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भूमिपति। क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्र शाखा वह है जो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के लेखे पर माल क्रय करती है। क्वेश्चन नंबर 66, न्यनता खाते में दिखाए गए सभी लाभ तथा हानियां संबंधित होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यापार प्रारंभ होने की तिथि से। क्वेश्चन नंबर 67, किराया विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति के शेष को हस्तांतरित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 68, शाखा व्यापार तथा लाभ हानि खाता प्रणाली के अंतर्गत शाखा खातों के दोनों पक्षों का अंतर प्रदर्शित करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शाखा का लाभ या हानि। क्वेश्चन नंबर 69, कारखाना प्रबंधक के वेतन को विभिन्न विभागों में बांटा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिताए गए समय के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी लेखांकन विधि शाखा खाते में प्रयोग की जा सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 71, विद्युत शक्ति की लागत को विभिन्न विभागों के बीच बांटा जाना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोटर की अश्वय शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 72, प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदार क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आयकर। क्वेश्चन नंबर 73, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता कब लागू हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 74, एक लेनदार दिवाला संकल्प प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन दे सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी एक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, पट्टेदार द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क को क्रेडिट किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अधिकार शुल्क प्राप्य खाते में। क्वेश्चन नंबर 76, न वसूल होने वाली लघु कार्य राशि को हस्तांतरित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाभ हानि खाते में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से क्या शाखा खाते में सम्मिलित नहीं होगा? तो असल में चारों चीजें सम्मिलित होती हैं, पर जो सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर लग रहा है, मतलब जो नहीं होता, वैसे कहने को होता है पर जो हम ले सकते कि नहीं होगा, वो आपका होगा अशोध्य ऋण, दैट इज बैड डेब्ट्स। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी मद दिवालिया की स्थिति विवरण में नहीं दिखाई जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 79, पूंजीगत लाभ वह लाभ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो किसी स्थायी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 80, किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किराया क्रय व्यापार खाते में। क्वेश्चन नंबर 81, लघु कार्य राशि के शोधन के संबंध में पदाधारी का अधिकार संबंधित होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, समझौते की शर्तों तक। क्वेश्चन नंबर 82, विक्रय पर 20% लाभ का अर्थ है लागत पर? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 25% लाभ। क्वेश्चन नंबर 83, आयकर की बकाया राशि पूर्वाधिकार लेनदार होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी में। क्वेश्चन नंबर 84, एक मैनेजर का उद्दत वेतन शामिल किया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षित लेनदारों में। क्वेश्चन नंबर 85, आश्रित शाखा वह शाखा है जो, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्यालय से माल प्राप्त करती हो। क्वेश्चन नंबर 86, एक शाखा सामान्यतः लागत में 25,000 जोड़कर माल बेचती है। शाखा ने वर्ष 2022 से 23 में रुपए 1,26,60,000 का माल बेचा, तो बेचे गए माल का मूल्य होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1,60,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 87, यदि शाखा को लागत प्लस 25% जोड़कर रुपए 75,000 में के बीजक मूल्य का माल भेजा गया, तो लागत मूल्य होगा? आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 60,000। क्वेश्चन नंबर 88, मुख्य कार्यालय ने शाखा को लागत प्लस 33/1/3% पर माल भेजा, यदि लागत मूल्य 60,000 हो तो बीजक मूल्य होगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 80,000। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा किराया न्यूनतम किराए के समान नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समतल किराया। क्वेश्चन नंबर 90, किराया क्रय पद्धति के में अंतिम किस्त के भुगतान से पूर्व क्रेता वस्तु को, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उचित ढंग से उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, विदेशी शाखा खाते में स्थायी संपत्तियों को परिवर्तित किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक दर। क्वेश्चन नंबर 92, प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत एक प्रबंधक को देय वेतन दिखाया जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सूची डी में। क्वेश्चन नंबर 93, यदि विभाग ए के लिए सकल लाभ की दर लागत का 25% हो और इसकी बिक्री रुपए 4 लाख
हो तो सकल लाभ की राशि बराबर होगी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 80,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 94, किराया और दरों को विभिन्न विभागों में किस आधार पर विभाजित किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रयुक्त स्थान के मूल्य। क्वेश्चन नंबर 95, विभिन्न विभागों में मशीनरी की मरम्मत को निम्नांकित के अनुसार विभाजित किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर प्रत्येक विभाग में मशीनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 96, यदि विभाग ए से विभाग बी को माल ऐसे मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है कि लागत पर 25% का लाभ हो, तो विभाग बी के रुपए 24,000 के अंतिम स्टॉक संचिति की राशि होगी, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रुपए 4800। क्वेश्चन नंबर 97, समुद्री यात्रा खाते का लाभ हस्तांतरित किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लाभ हानि खाते की के धनी पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 98, बाय भाड़े पर एड्रेस कमीशन ज्ञात करने की विधि है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वाय भाड़ा इंटू दर प्रतिशत अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 99, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत भूस्वामी को देय किराया पूर्वाधिकारी होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3 माह का। क्वेश्चन नंबर 100, वह खर्चे जो विक्रय के अनुपात में आवंटित होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ये था आपका कॉमर्स का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई होप ये वीडियो आपके पेपर की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करें। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसे सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेटेड रहें। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।